तो कैसे हो आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले द डिमेंटर 2013 मूवी को। ये मूवी एडवेंचर और ज़ॉम्बी से भरी हुई है। मूवी की शुरुआत में डेविड और टेलर को दिखाया जाता है जो वेकेशन पे घूमने निकल रहे थे अपना सारा सामान लेकर। दोनों अपने बाकी के दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को रोमांटिक के अंदाज में प्रपोज करता है, जिसको देखकर टेलर काफ़ी खुश हो जाती है। और तभी वहाँ वो दोनों दोस्त आ जाते हैं जिनका नाम नोमी और ब्राइस है। इनका ये लोग वेट कर रहे थे। ब्राइस नोमी का बॉयफ्रेंड है। इनको देखकर आपको भी लग रहा होगा ये लोग भी लैला मन्नू की तरह है। फिर ये लोग अपने दोस्तों को लेकर तीसरे दोस्त के घर पे निकल जाते हैं जहाँ ये लोगों को वेकेशन एंजॉय करना था। फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात चार्ली और उसके बॉयफ्रेंड हॉवर्ड से होती है, जिनका घर बहुत ही आलीशान होता है और उनमें एंजॉय करने के लिए बहुत से प्लेस थे। सब घर में आने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे बांट लेते हैं और एंजॉय करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और सभी लोग स्लाइडिंग, वाटर डांस और भी कई चीज़ें ये लोग अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ डेविड शराब की बोतल लेने के लिए फ्रिज के पास जाते हैं। तभी उसे एक अनजान इंसान का फोन आता है और वो कहता है शहर पे एक टेररिस्ट अटैक हो गया है, जल्द से जल्द तुम मेरी बात हॉवर्ड से करवा दो। ये बात सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। फोन पे वो इंसान और कोई नहीं हॉवर्ड के पिता थे जो उनको अलर्ट करने के लिए फोन करा था। अब सभी दोस्तों को शहर में मौजूद अपने परिवार की फिक्र होने लगती है। सभी लोग अपने घर जाने का सोचते हैं, लेकिन बाहर बढ़ते खतरे को देखकर वहाँ कुछ टाइम रुकने का फैसला लेते। थोड़ी देर बाद टेलर बाहर देखने के लिए निकलती है। तभी उसको एक मिसाइल अटैक दिखता है। वो एक पास के ही एरिया में गिरा था। उसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि इनके लिए खतरा और भी बढ़ गया था। जब वो कमरे में बात कर रहे थे तभी चार्ली को उसकी माँ का फ़ोन आता है जो उसे कहती है घर से बाहर मत निकलना क्योंकि न्यू एयरलेस सिटी में मिसाइल अटैक हुआ है। ये सुनकर वो डिसीजन लेते हैं हमें कुछ समय यहीं रुकना होगा। अब सारी टेंशन खत्म होने के बाद डेविड और ब्राइस एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और अपनी कपल्स रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। डेविड ब्राइस को अपने आगे की लाइफ के बारे में डिस्कस करता है। वो बताता है मैं टेलर के साथ शादी करके बहुत खुश रहूंगा। ये सुनकर ब्राइस भी उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेलर चार्ली को उसी सिलसिले के बारे में बात कर रही होती है कि वो डेविड के साथ रहना पसंद करती है। दोनों अपने लव लाइफ के किस्से एक दूसरे से शेयर करते हैं। तभी चार्ली की नज़र एक कुत्ते पर जाती है जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। तभी टेलर डेविड को उस कुत्ते के बारे में बताती है। डेविड और ब्राइस उस कुत्ते को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो कुत्ता देखने में बहुत ज्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। देखते ही देखते वो कुत्ता उन पे हमला करने के लिए दौड़ता है। वो कुत्ते को अपनी तरफ आता देखकर सभी डर के घर में जाकर छुप जाते हैं और सभी को बाहर जाने से रोकते हैं। उस रात टेलर को उस कुत्ते की थोड़ी सी आहट सुनाई देती है, मानो कि वो कुत्ता उनके आसपास ही मौजूद हो। फिर अगली सुबह हम ब्राइस और नॉर्मी को देखते हैं जो अपने सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहे होते। तभी ब्राइस की नज़र अचानक उस कुत्ते पर पड़ती है जो कल रात उनको डरा रहा था। कुत्ते को देखकर ब्राइस को गुस्सा आ जाता है और उसको मारने के लिए वो निकल जाता है। ये शोर सुनकर सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं। अब उस कुत्ते को मारने के लिए ब्राइस एक मजबूत डंडा लेकर बाहर जाता है। अब जैसे ही वो डरावना कुत्ता ब्राइस की तरफ भागता है, ब्राइस उसे एक ही शॉट में छक्का मार के मौत के मुंह में सुला देता है। इसी तरह वो कुत्ते का खतरा टल चुका था। सभी लोग घर में वापस जाते हैं और चार्ली नोमी को अकेले में बुलाती है और उसे कहती है मेरे पति और तुम्हारे बीच क्या चल। ये सुनकर नोमी उसे कहती है कि तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा तुम्हारा पति कल मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। और चार्ली और नोमी के बीच झगड़ा हो जाता है। अब दूसरी तरफ उस कुत्ते के मर जाने की खबर डेविड एनिमल डिपार्टमेंट को बताने निकल जाता है। अभी रास्ते में उसे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखता है जहाँ पे एक औरत खड़ी हुई होती है। डेविड उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। तभी वो देखकर हैरान हो जाता है। वो औरत अपने बाल खुद उखाड़ रही थी और उसके मुंह पर काफी खून भी लगा हुआ था। वो देखकर डेविड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और गाड़ी की तरफ भागने लगता है। उसे भागता देख वो औरत भी उसके पीछे हमला करने पड़ जाती है। डेविड खुद को बचा के घर पहुंच जाता है और सबको अलर्ट करता है कि हमें जल्द से जल्द ये एरिया खाली करके जाना होगा। डेविड की बात सुनकर सभी लोग उसे कहते हैं कि सभी रोड तो बंद हो चुके हैं, हमें कहीं और जाने का रास्ता बचा ही नहीं है। इसी पर डेविड कहता है आप जिसे एक टेररिस्ट हमला समझ रहे हैं दरअसल वो एक इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे इंसानों में आ गया है। जैसे ही वर्ड अपनी राय सुनाने लगता है तभी एक अनजान ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्राइस उस ज़ॉम्बी को डंडे से पीट के मार देता है। बट अफसोस वो हेवर्ड की जान नहीं बचा पाता और उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसका सदमा चार्ली सहन नहीं कर पाती और वहाँ अचानक दो ज़ॉम्बी और आ जाते हैं जिनको डेविड देख लेता है और सभी को अलर्ट करके सभी को भागने के लिए कहता है। ये देखकर सभी लोग ऊपर के कमरे में जाके छुप जाते हैं। अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज घर में घुस चुके हैं। अब इन्फेक्शन के चलते हेवर्ड भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए वो भी इनके साथ डेविड और उसके दोस्तों के पीछे लग जाता है। इसी बीच चार्ली एक बाथरूम में फंस जाती है और डेविड, ब्राइस और टेलर एक कमरे में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। डेविड अपने दोस्तों को बताते हैं कि एक वायरस है और यह वायरस एक बॉडी फ्लूइड की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। और जिस कुत्ते को हमने
सुबह मारा था वो भी इस इन्फेक्शन का शिकार हुआ था। इसी बीच बाथरूम में फंसी शार्ली के ऊपर अचानक एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जिससे मुश्किल से जान बचाकर शार्ली ऊपर के कमरे में डेविड और उसके दोस्तों के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही शार्ली उस कमरे में जाती तभी प्राइस उससे बहस करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड खो दी, अगर तुमने वक्त पे दरवाजा खोला होता तो वो आज जिंदा होती। और इस बात पर सभी बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं और इनके पास बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं बचाता। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कि हम में से कोई एक बाहर जाकर गाड़ी लाएगा और हम एक एक करके यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात प्राइस मान लेता है और गाड़ी तक पहुंचने के लिए निकल जाता है। इसी बीच उसका सामना बहुत सारे खतरनाक ज़ॉम्बी से होता है और ज़ॉम्बी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बट वो अपनी जान बचाकर प्राइस की गाड़ी तक पहुंच जाता है। इसी बीच उसका सामना बहुत सारे खतरनाक ज़ॉम्बी से होता है और ज़ॉम्बी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं, बट वो जान बचाकर प्राइस की गाड़ी तक पहुंचने में सफल हो जाता है और फाइनली वो गाड़ी में बैठकर उस घर की तरफ आ जाता है। अब सभी एक एक करके उस गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ उन्हें देखकर उन पर हमला करने लगते हैं, जिनसे घबराकर वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। सफर के दौरान शार्ली प्राइस से कहती है कि सिटी की ओर चलो, शायद वहाँ हमें कोई मदद मिल जाए, जिसके बाद वो सिटी के लिए रवाना होते हैं, बट अफसोस उन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता। तभी उन्हें रास्ते के बीच एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो इन्फेक्टेड थी, लेकिन वो छोटी बच्ची को देखकर उसकी जान बचाने के लिए प्राइस उस गाड़ी को दूसरी चीज से टकरा देता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। इस एक्सीडेंट के बीच वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ भागने लगते हैं और उनकी तरफ हमला करने के लिए भागते हैं। ये देखकर डेविड और उसके दोस्त अपनी जान बचाकर एक बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं, पर ये लोग अभी भी एक सेफ इलाके में नहीं थे क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनके आजू बाजू मौजूद होते हैं। एक रात वहीं रुकने के बाद वो सब सुबह बाहर निकल जाते हैं ताकि उनकी कोई मदद करने के लिए वहाँ मिल जाए। इसी बीच वो एक मॉल में रुकते हैं जहाँ उन्हें कुछ खाने पीने का सामान ढूंढते हैं। ब्राइस के पैर पर लगे हुए घाव को भरने के लिए दवा ढूंढते हैं। अब मॉल में मौजूद एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने लगता है, लेकिन डेविड कैसे भी करके उसकी जान बचा लेता है। डर के मारे वो लोग मॉल से बाहर आ जाते हैं। एक्चुअली ये खूंखार ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में फैल चुके थे, जिसके कारण कोई भी जगह खतरे से खाली नहीं थी। अब जैसे ही डेविड और उसके दोस्त रास्ते पर निकलते हैं, तुरंत वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। डेविड और उसके दोस्त जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन शार्ली उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाती है जो उसे बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। अब डेविड और उसके दोस्त शार्ली को भी खो चुके थे और उनके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, इसलिए डेविड एक प्लान बनाता है। वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाकर सभी लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे। अब डेविड ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बटाकर दूसरी डायरेक्शन में भागता है। दूसरी तरफ प्राइस और टेलर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद आखिर डेविड भी वहां पर पहुंच जाता है और वो एक बहुत सी बड़ी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। अब ये ज़ॉम्बीज़ भी कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाले थे, ये भी पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब डेविड और उसके दोस्त एक कमरे में दाखिल होते हैं। एक ज़ॉम्बी डेविड के हाथ पर काट लेता है। थोड़ी देर में डेविड भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगता है। ये देखकर टेलर और प्राइस काफी ज्यादा डर जाते हैं कि अब क्या करें, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब कमरे में फंसे ज़ॉम्बीज़ एक एक करके बाहर आते जाते हैं। अब तो डेविड भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, तो वो भी टेलर और प्राइस को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, बट अपनी जान बचाने के लिए आखिर प्राइस डेविड को हथेली से मार देता है। ये देखकर टेलर को काफी बड़ा सदमा लगता है क्योंकि टेलर डेविड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे, पर हालात के कारण वो दोनों मजबूर। अभी दोनों उन सभी से बचकर लिफ्ट की मदद से दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें अनजान आदमी दिखता है। अफसोस वो मरा हुआ होता है। अब ये दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वो हेल्प मांगने के लिए सबसे ऊपर के फ्लोर पर भागने लगते हैं ताकि उनका मैसेज वहाँ तक जा सके। और उनकी फूटी किस्मत में उनको कहाँ मदद मिलने वाली थी। अब देर होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर वहाँ से निकल जाता है और इनकी ये कोशिश भी बेकार जाती है। अब वो फिर से नीचे आ जाते हैं और रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सामना वही खतरनाक ज़ॉम्बियों से हो जाता है जो कि थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो चुके थे। लेकिन एक हलचल की वजह से उनमें से एक ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी एक एक करके एक्टिव होने लगते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। अब किसी भी हालत में दोनों को वहाँ से बचकर निकलना था क्योंकि उन्हें एक दूसरे हेलीपैड की तरफ निकलना था जहाँ उन्हें कोई बचाने के लिए आ सके। इसलिए वो एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट होकर उसके टॉप फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कई सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करके वहां पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही हेलीपैड स्टेशन मिलने के बाद टेलर और प्राइस जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं, वैसे ही एक ज़ॉम्बी प्राइस पे हमला कर देता है और उससे बड़ी मुश्किल से निकलने के बाद प्राइस अपनी जान छुड़ाकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। बट जैसे ही ज़ॉम्बी प्राइस पे हमला करने लगता है, तभी एक सोल्जर उस ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है। अब प्राइस और टेलर दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं दूसरी तरफ जाने के लिए निकल रहे थे। तभी
सीन चेंज होता है और पास में हेलीकॉप्टर का पायलट उसे कह रहा था कि मैडम जल्दी से हेलीकॉप्टर में आके बैठ जाए, बट टेलर वहाँ खड़े खड़े ये सब देख रही थी। पता नहीं आगे टेलर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ था, मानो कि वो एक सपना देख रही हो। अब तो सारे ज़ॉम्बीज भी एक एक करके टॉप फ्लोर पर आ चुके थे और हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चले जाता है। तो अब क्या होना था, वो ज़ॉम्बीज भी एक एक करके टेलर और प्राइस को मार देते और वो भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।